हाँ बच्चों, आज हम सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट क्या होता है पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स। हमने मान लिया ए और बी दो सेट्स हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, मतलब यदि ए का एवरी एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है और बी उसका सुपर सेट है। बड़ा जो बड़ा सेट होता है उसको हम सुपर सेट कहते हैं और जो छोटा होता है उसको हम सबसेट कहते हैं। यानी इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ, इसकी सबसेट का सिंबल ये होता है ए इज द सबसेट ऑफ बी, इस तरह से। और ये नीचे मैंने डैश लगा दिया है इक्वल, इसका मतलब है या तो ए बी का सबसेट है या ए बी के बराबर है। ठीक है, कोई भी सेट अगर खुद के बराबर होता है तो वो खुद का भी सबसेट होता है। जैसे हम इनइक्वलिटी में जानते हैं, जैसे 2 लेस देन 3 होता है, लेकिन मैं 2 इक्वल टू 2 भी लिख सकता हूँ और 2 लेस देन इक्वल टू 2 भी लिखूंगा तो ये भी ट्रू होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, 2 छोटा है या बराबर है, दोनों में से कोई एक भी है तो वो ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है, तो इसलिए ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिख देता कि 2 लेस देन 2 है तो ये गलत है, तो ये गलत हो गया। तो इसी तरह से हम सबसेट में लिखते हैं। ये जो ओपन होता है वो बड़ा वाला सेट होता है और जिधर ओपन नहीं है वो छोटा सेट होता है, वो सबसेट होता है। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ए या तो बी का सबसेट है या उसके बराबर है। तो वो दोनों ही केस में, दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो वो चलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर ए में हमारे पास कोई सेट है जिसमें 2 और 4 एलिमेंट है और बी में कोई सेट है जिसमें 2 4 6 एलिमेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ए इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इज द सबसेट ऑफ बी और इक्वल टू बी। अब ये आपको लगेगा कि सर ये तो इक्वल थोड़ी है, इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक ट्रू है। जैसे मैंने कहा 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इक्वल नहीं है, इक्वल है लेकिन छोटा नहीं है, तो भी ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो उसी केस में दोनों में से कोई, ये दो केस बनते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, एक तो केस ये वाला बन रहा है और एक केस क्या बन रहा है, इक्वल वाला बन रहा है। इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रू कहते हैं, इसलिए ट्रू है। ठीक है, तो जो छोटा सेट होता है वो इस तरह से लिखते हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ और इक्वल टू सबसेट बी। और बी को हम क्या कहेंगे, बड़े वाले सेट को हम कहते हैं सुपर सेट। बड़े वाले सेट को हम क्या कहते हैं, सुपर सेट। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब जैसे एक और मैंने एग्जांपल ले लिया कि ए और बी यहाँ पे दोनों एक जैसे हैं, तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ए इज द सबसेट और बी, तो ये ट्रू है कि नहीं है, तो ये सबसेट छोटा तो नहीं है लेकिन सबसेट तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इसलिए ट्रू है। ए ये गलत हो गया क्योंकि ए सबसेट नहीं है, सबसेट तो है लेकिन इक्वल वाला है, तो ये को गलत लिखेंगे। ठीक है, इसको गलत लिखेंगे। अब बी बी भी है, दोनों बराबर ही हैं, तो ये भी ट्रू है। आया सबको समझ में। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए एंड बी। मैंने ए और बी दो सेट लिए हैं, ए में ले लिए मैंने वॉवल्स, बी में ले लिए ए आई ओ। हमको बताना है कौन कौन से, ये 1 2 3 4 दे रखे हैं मैंने, इसमें से कौन कौन से ट्रू है। तो देखें यहाँ पर बोल रहा है कि ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए है, ए बिलोंग्स टू ए, तो ए बिलोंग्स कर रहा है, बोला हाँ कर रहा है, तो ये ट्रू है। दूसरा देखें, क्या ए का सबसेट है ए, तो सबसेट अगर हम बात करें तो सबसेट भी क्या होता है, एक सेट होता है, यानी उसको हम करली ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये करली ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ है, इसमें हम कह सकते हैं कि ए इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब यहाँ देखें हम ए कॉमा आई, ए और आई इज द सबसेट ऑफ ए, तो ए कॉमा आई, ये ए और आई को लेके हमने क्या बनाया है, इसका एक सबसेट बनाया है, इसमें इसके दो एलिमेंट लिए ए और आई। और सबसेट क्यों बनाया, पता कैसे लगा सबसेट है, क्योंकि हमने करली ब्रैकेट में लिखा है। तो ए कॉमा आई इज द सबसेट ऑफ ए, ट्रू हो गया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्या ए सबसेट है बी, तो ये ट्रू हो गया। ए सबसेट है बी, ए बी का सबसेट है नहीं, उल्टा हो गया, तो बी ए का सबसेट है, ये उल्टा लिख दिया है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए सबसेट नहीं है, ए क्या है, सुपर सेट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए इज द सबसेट नहीं है, क्या लिखेंगे, ए इज द सुपर सेट, तो उल्टा लिखते तो हो जाता। ऐसे यहाँ पर देखा मैंने बी इज द सबसेट ऑफ, बी के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए हो गया। ऐसे बी इक्वल टू ए क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो गया।
ठीक है बच्चों, ये सबको समझ में आया होगा। एक बार वापस देखना, रिवाइज करना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन ले रहा हूँ, फिर मैं और भी एक दो चीज़ एग्जांपल आएंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर मैं बोलता हूँ इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी, अगर ए बी का सबसेट है और ए बराबर नहीं है बी के, तो मैं क्या कहूँगा कि ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए उस केस में क्या कहलाएगा? प्रॉपर। यानी जो इक्वल वाला जो सबसेट है वो हटा देंगे, इक्वल वाला सबसेट हटा देंगे तो बाकी के सारे सेट क्या कहलाएंगे? सबसेट। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम बताएं कि ए हमारे पास ये दे रखा है 1 2 3, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पहले, उसको आगे मैं बाद में करूँगा। फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, हमें ए के सारे सबसेट लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ए के सारे सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक तो सबसेट हमारा क्या होता है? फाई। फाई क्या होता है? सबका सबसेट होता है, अभी प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे। तो पहला तो आ गया फाई, ये इसका सबसेट है। ठीक है बच्चों, अब इसके 3 एलिमेंट है। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसके सबसेट बना रहा हूँ एक एक एलिमेंट लेके। मैंने 1 को लेके एक सबसेट बना दिया, और सबसेट बनाया तो करली ब्रैकेट में लिखूंगा। तो ये 1 को लेके जो मैंने सेट बनाया वो इसका सबसेट है। ऐसे 2 को लेके मैंने एक सेट बना दिया, एलिमेंट 2 को लेके। ऐसे एलिमेंट 3 को लेके मैंने बना दिया एक सेट। तो ये सारे इसके सबसेट आ रहे हैं। अभी तो मैंने एक एक एलिमेंट लेके बनाया, अब मैं दो दो एलिमेंट लेके बना रहा हूँ। तो 1 और 2 को लेके बना दिया, फिर 2 और 3 को लेके बना दिया, फिर 3 और 1 को या 1 और 3 को लेके बना दिया, दो दो एलिमेंट लेके। फिर अब मैंने तीनों को लेके बना दिया 1 2 3। तो ये हमारे पास सारे के सारे इसके क्या आ गए? सबसेट आ गए। कितने सबसेट आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स आ गए। 1 2 3 4 से लेकर 8 सबसेट आ गए। अब इसमें अगर हम बात करें कि अभी हमने पढ़ा कि प्रॉपर सबसेट कौन होता है, तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा? अगर ए उसका सबसेट होगा, ये सारे सबसेट है, और इस टाइप का सबसेट होना चाहिए कि ए बी के बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर हम देखें कि जो 1 2 3 वाला है ये बी के, ये ए के बराबर ही है। तो ये वाला सेट को छोड़ के इसको छोड़ दें, तो ये बाकी के सारे सेट, इसको छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो हमारे पास सबसेट आए हैं ये प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। जबकि ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट कौन हो गया? 1 2 3। ठीक है, और बाकी के सारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। यानी अ सबसेट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट इफ इट इज द सबसेट ऑफ सेट ए बट ए इज नॉट इक्वल टू इटसेल्फ। वो खुद के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी? पहला है फाई। फाई हमने पढ़ा था नल सेट होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, अभी हमने यहाँ पे भी किया, ये फाई नल सेट है। तो फाई क्या होता है? सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सभी सेट क्या होते हैं? अपने खुद के सबसेट होते हैं। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ ए, अभी हमने पहले भी किया था। यानी ये खुद ए ही है और ये खुद का सबसेट है। फिर नेक्स्ट आते हैं, ए इज द फाइनाइट सेट विद नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू एम है। अगर कोई ए फाइनाइट सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इक्वल टू क्या बनेंगे? 2 रेज टू द पावर एम। यानी ए में जितने एलिमेंट होंगे, अगर ए में एम एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर एम। अभी हमने देखो एक एग्जांपल किया, ए में कितने एलिमेंट थे? 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 यानी कितने बनेंगे? 8। तो हमने गिने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके सबसेट बनेंगे। समझ में आ रहा है? यानी जितने एलिमेंट होंगे उसको 2 की पावर में ले जाएंगे, वो हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट होंगे। ठीक है, इसी तरह से, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या हो जाएंगे? 2 की पावर m माइनस 1। वो खुद का 1 खुद के बराबर वाला सेट हटा देंगे, ये वाला हटा देंगे, तो कितने प्रॉपर सबसेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, इसको हटा दिया, तो 2 की पावर m माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएंगे? प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट।
एक्सेप्ट इटसेल्फ। जो एम्प्टी सेट होता है, ये एम्प्टी सेट है, ये सभी का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन खुद का नहीं होगा। खुद का तो बराबर ही हो जाएगा ना, फाइव इज द सबसेट ऑफ फाइव होता है, फाइव इज द सबसेट ऑफ फाइव, लेकिन ये खुद के बराबर वाला है, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट हुआ फाइव खुद का। तो नल सेट खुद का तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, लेकिन बाकी सबका क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। आ रहा है बच्चों समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं अपन एक एग्जाम्पल पे और। हमने मान लिया कोई ए सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एम है, दूसरा सेट है बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, और हमको दे रखा है एंड द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड बी इज 56। मतलब तो हमें क्या करना है, एम और पी की वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड एम और पी। यानी हमारे पास दे रखा है एक में एम एलिमेंट है, दूसरे सेट बी में पी एलिमेंट है, और इन दोनों के जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उनका डिफरेंस 56 दे रखा है, उनका डिफरेंस 56 दे रखा है हमारे को। ठीक है, तो वो हमारे को बताना है कि उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट बनेंगे, उसमें हमारे पास कितने वो आएंगे, ए और मतलब एम और पी की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए के नंबर ऑफ सबसेट कितने पड़ेंगे, 2 की पावर एन। बी के सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर पी। हमको दे रखा है 2 की पावर एम माइनस 2 की पावर पी इज इक्वल टू, हमारे को क्या दे रखा है, 56। हमारे को ये 56 दे रखा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर? तो हमारे को एम और पी की वैल्यू बताना है, तो कैसे पता करें? अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर का देखेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये कितना होता है 2, ये 4, ये 8, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64, ऐसे 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा 128। तो ये 2 की पावर जो है, क्योंकि एम और पी क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये 1 2 3 काउंटेबल ही होंगे, नेचुरल नंबर ही होंगे, या जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, तो ये इस तरह से ही आएंगे। इसकी जो वैल्यू होगी वो इनमें से कुछ होगी, और इसकी भी जो वैल्यू होगी इनमें से कुछ होगी। तो ऐसी कौन से दो वैल्यू है जिसका डिफरेंस 56 आ रहा है, तो हम देखें इसका और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 56 आ रहा है। यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि एम बड़ा है पी से, एम बड़ा है पी से। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। यानी इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 64, और इसको ले सकता हूँ 2 की पावर 3। तो एम की, सॉरी 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 3। तो ये एम की वैल्यू क्या होगी, इसको कंपेयर करें अपन, तो एम की वैल्यू क्या होगी 6 और पी की वैल्यू 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा, इस तरह से ही करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है, पावर में अगर वेरिएबल है तो, और प्लस माइनस में है तो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अपन एग्जाम्पल पे, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमने एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि हमें बताना है ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। ठीक है, क्लियर? तो ट्रू और फॉल्स हमको बताना है, तो किस तरह से हम बताएंगे? पहला हमारे को दे रखा है ए में कोई एलिमेंट दे रखा है हमारे पास, इस तरह से दे रखे हैं ए में एलिमेंट, और बी में हमारे पास ये एलिमेंट दे रखे हैं, ए में ये वाले एलिमेंट दे रखे हैं, बी में हमारे पास ये वाले एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो किस तरह से हम बताएंगे ट्रू और फॉल्स? ये हमारे पास दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। तो हम यहाँ पर देखें, ये 1 को लेकर यहाँ पे ये 1 इसका कह रहा है कि ये इसका सबसेट है ए का। तो अगर मैं देखो इसकी बात करूँ, ये तो एलिमेंट है, तो ये रॉन्ग लग रहा है, ये तो एलिमेंट है, सबसेट थोड़ी है। लेकिन अगर इस 1 को लेकर अगर मैं कोई
सबसेट बनाऊं, इस वन एलिमेंट को लेके अगर मैं सबसेट बनाऊं तो वो इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो मैंने वन से, इस वन से इसका सेट सबसेट बनाया ए का, तो वन से लेकर सबसेट बनाया तो वो उसका सबसेट है, तो ये ट्रू हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ सेकंड में हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि ये इसका एलिमेंट है ए का, तो अभी तो हमने कहा कि नहीं ये तो सबसेट है, लेकिन नहीं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये इसका एलिमेंट है कि नहीं ए का, ये पूरा एक एलिमेंट है, ब्रैकेट, इसमें दो एलिमेंट है, एक ये और एक ये पूरा, कॉमा लगाया ना, तो इधर ये दो एलिमेंट है, तो ये इसका पूरा एलिमेंट है। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है ए, क्या ए सबसेट है बी का। तो ए को लेकर अगर मैं सबसेट बनाऊंगा तो उसको करली ब्रैकेट में लिखूंगा, तो ये करली ब्रैकेट में नहीं लिखा है। अगर सबसेट की बात कर रहे हैं तो वो सेट होगा, और सेट होगा तो करली ब्रैकेट में लिखना होगा, तो ये गलत हो गया। तो ए सबसेट नहीं है बी का, तो ये तो ट्रू था लेकिन ये फॉल्स हो गया। अब इसको देखें, क्या ए इसके बी का एलिमेंट है, ए का जो ये हमारे पास करली ब्रैकेट किया है, तो हम देखें हाँ ये बी का एलिमेंट है, हाँ है, तो ये ट्रू हो गया। इसको देखें, क्या ये इसका बी का एलिमेंट है, तो ये किसकी बात कर रहा है, देखें ध्यान से, ये तो इसको सबसेट बना दिया क्या, नहीं, ये इसकी बात कर रहा है, डबल डबल करली ब्रैकेट है, तो देखो ये इसका एलिमेंट है बी का, ये बी का एलिमेंट है, तो ये सही है। अब इसकी बात कर रहा है, क्या ये इसका सबसेट है, तो सबसेट की बात कर रहा है, तो इसकी बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, इसको लेके, इसको, ये वाला सिंगल करली ब्रैकेट वाला है, इसको लेके एक एलिमेंट को लेके इसने सबसेट बनाया, उसका सेट बनाया। तो इसको लेके अगर मैं सेट बनाऊंगा इससे, तो सेट बनाऊंगा इसका, तो एक और लगाना पड़ेगा, तो ये इसका क्या हो गया, बी का सबसेट हो गया, तो ये भी ट्रू है। तो देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चों, है ना, तो बड़ा ध्यान से देखना है। अब हमारे से पूछ रहा है सेवंथ, क्या ये इसका एलिमेंट है, तो देखें हाँ ये देखो ये वाला इसकी बात कर रहा है, ये पूरा का पूरा इसका बी का एलिमेंट है, पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है, ये पूरा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है, अलग अलग नहीं है ये, तो ये इसका एलिमेंट है, हाँ है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब इसकी बात कर रहा है क्या ये सबसेट है, अब ये सबसेट की बात कर रहा है, तो ये वाली बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, इसको और इसके, इन दोनों एलिमेंट को लेकर के एक सबसेट बना दिया, इसको और इसको, ये ए ले लिया और एक ये उठा के ये रख दिया, और इसका क्या बना दिया हमने, सबसेट बना दिया। तो ये इन दोनों को मिला के जो सबसेट बनाया वो बी का सबसेट है, हाँ है, तो ये भी ट्रू हो गया। अब इसी तरह से अगर हम देखें कि ये तीन तीन करली ब्रैकेट आ गए, तो किसको लेके बनाया, इसको लेके बनाया, ये एलिमेंट है डबल बड़ा, ये डबल करली ब्रैकेट है, इसका एलिमेंट को लेकर के सबसेट बनाया, सेट बनाया, तो डबल करली ब्रैकेट को लिया और इसका एक सेट बना दिया, तो एक और करली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये इसका सबसेट हो गया कि नहीं हो गया, बी हो गया। और ये इसका एलिमेंट है, ये तो इसका एलिमेंट था ही। ठीक है बच्चों, आ रहा है, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इफ ए इक्वल टू, ये है एक्स, एक्स इक्वल टू क्या है, n-1 अपॉन n+1, और n बिलोंग्स टू w है, यानी होल नंबर है, और n लेस देन इक्वल टू 10 है, n लेस देन इक्वल टू 10 है। देन स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है आगे। तो यहाँ पर अगर हम ए को रोस्टर फॉर्म में लिखें, या अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे को, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो ए को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, तो n क्या हमारे पास होल नंबर है और 10 तक है, तो n की वैल्यू में होल नंबर है यानी 0 लिखूँ, तो 0 लिखने पर क्या आ रहा है, -1, 1 लिखने पर क्या आ रहा है 0, 2 लिखने पर क्या आ रहा है, ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 और ये 3 हो जाएगा, फिर 3 लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, ठीक है, फिर 4 लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 3/5, फिर 5 लिखूँगा तो क्या हो जाएगा 4/6 जो कि 2/3 हो जाता है, ठीक है, क्लियर। फिर 6 लिखा तो 5/7, फिर 6 लिखा तो x की वैल्यू 6 लिखी, n की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा, 7 लिखूँगा तो 6/8 आ जाएगा जो कि 3/4 होता है, ठीक है। ऐसे 8 लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, 7 लिखने पर आ गया ये, और 8 लिखने पर क्या आ जाएगा 7/9, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर 9 लिखने पर क्या आ जाएगा ये 8/10 जो कि 4/5 होता है, 10 लिखने पर क्या आ जाएगा ये 9/11, तो ये
इसके एलिमेंट आ गए। तो कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सारे अलग हैं, सभी डिस्टिंक्ट है। तो 11 एलिमेंट्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 10 है, जो कि गलत हो गया। कितने हैं, 11 है। अब आप एक एक करके देखते जाते हैं। जीरो बिलोंग्स टू ए, क्या जीरो ए में बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, सही है। क्या जीरो सबसेट है ए का, नहीं, अगर सबसेट होता तो करली ब्रैकेट लगाना होता, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सब सेट बोले हैं यानी सेट है, तो सेट में क्या करना होगा, करली ब्रैकेट लगाना होगा। अब ये बोल रहा है जीरो में करली ब्रैकेट लगा दिया, द सबसेट ऑफ ए, तो जीरो को लेके एक सबसेट बनाया इसका और ये सबसेट है, तो सही है। क्या जीरो इज द सुपर सेट ऑफ ए, तो गलत है, तो छोटा वाला तो सुपर सेट हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। और 1/3 बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 1/3 तो बिलोंग कर रहा है ना इसमें है, ये बोल रहा है डज नॉट बिलोंग, तो ये भी गलत हो गया, और ये अपन कर ही चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आपको घर पे करना है, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। ये वाला एग्जांपल आपको करना है, आप इसको लिख लो, ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, और आगे का पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ओके।